गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच गए हैं और ये देखिए मुलाकात, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात। दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे राजनाथ सिंह से मिलने उनके घर गए और ये मुलाकात की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोदी राजनाथ सिंह को बतौर अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। घर के बाहर आकर मोदी का स्वागत किया राजनाथ सिंह ने और पार्टी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह को मिलकर आज बधाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये औपचारिकता, ये शिष्टाचार की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो मुलाकात होगी वो मुलाकात अहम है, क्योंकि इसके बाद की मुलाकात जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है समझाएंगे हमारे साथ मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। विकास, हम तस्वीरों की अगर पहले बात करें तो तस्वीर में हम देख रहे हैं राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और राजनाथ सिंह ने बाहर आकर स्वागत किया नरेंद्र मोदी का। आशीष कुमार सिंह जुड़े हमारे साथ। आशीष, समझाइए इसके मायने, घर के बाहर आकर स्वागत किया नरेंद्र मोदी का बीजेपी अध्यक्ष ने। देखिए सिद्धार्थ, काफी अहम है राजनाथ सिंह का खुद घर के बाहर निकल करके मोदी का स्वागत करना और एक दूसरे को गले लगाना। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के संबंध कोई इतने घनिष्ठ नहीं है कि राजनाथ सिंह घर से बाहर निकले और उन्हें गले लगाए। जिस दिन राजनाथ सिंह के नाम का ऐलान हुआ था औपचारिक तौर पर अध्यक्ष पद के लिए, उसी दिन नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था और राजनाथ सिंह को बधाई दी थी। उसके कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र मोदी का इस तरह से दिल्ली आना, राजनाथ सिंह को मुबारक देने के लिए खास करके उनके घर पहुंचना, निश्चित तौर पर एक संकेत ऐसा देता है कि शायद दोनों ही तरफ से ये कोशिश जरूर हो रही है कि एक तरफ से रेप्रोचमेंट हो, दोनों की तरफ से रिकंसिलिएशन हो, जो आपसी संबंधों में जो भी थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ डिफिकल्टीज थी उसको शायद वर्कआउट करने की कोशिश, पहल शायद ऐसी लगती है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं सिद्धार्थ जरूर महत्वाकांक्षा है कि 2014 में उन्हें बीजेपी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ प्रोजेक्ट करे, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टीरियल एम्बिशन माफ कीजिएगा राजनाथ सिंह के खुद भी है। लिहाजा ऐसे समय पर दोनों बड़े नेताओं का आपस में मिलना, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर है कि राजनाथ सिंह एक मजबूत नेता हैं और जो तय करते हैं उसमें फिर ऐसा नहीं है कि ही नेवर मिन्सेस वर्ड्स। अगर वो कुछ तय करते हैं तो उस नीति पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह से संबंध बनाना मोदी के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जरूरत जरूर है। नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच में जो विवाद था, जो आपसी एक तरह से मनमुटाव था हम कह सकते हैं, उसको देखते हुए नए अध्यक्ष से संबंध सुधारना 2014 को मुझे लगता है देखते हुए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने कदम आगे बढ़ाया है। कहीं ना कहीं ये बात जग जाहिर है कि दोनों को ही संघ का कहीं ना कहीं समर्थन है, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को भी इस बात का एहसास हुआ कि राजनाथ सिंह के साथ गुड बुक्स में रहा जाए, उनके साथ संबंध को बेहतर और मधुर बनाया जाए, तो ही संभव है कि 2014 में नरेंद्र मोदी आगे बढ़ करके बीजेपी की तरफ से समर्थन मिले तो देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हो सके। जी, तो 2014 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये मुलाकात अहम है। क्या ये मुमकिन है कि उसी के बारे में कुछ बुनियादी बातचीत नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर इन चुनावों में कर सकते हैं अध्यक्ष राजनाथ सिंह? देखिए सर, मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल इमीडिएटली 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ना है, जिसमें से कई राज्यों में इस भारतीय जनता पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है सेंटर में, उसकी अहम भूमिका रहने वाली है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका होगी, राजनाथ सिंह कहां नरेंद्र मोदी की सक्रियता चाहेंगे, नरेंद्र मोदी खुद अपनी तरफ से क्या कुछ पार्टी को ऑफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको कहा कि बात किसी से छुपी नहीं है कि दोनों नेता भले ही साथ मिलकर काम करते रहे और औपचारिक तौर पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करते रहे, लेकिन दोनों के संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं माने जाते। लिहाजा संभव है कि आज की मुलाकात में कोशिश दोनों ही पक्षों से ये होगी कि दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत होगी। राजनाथ सिंह भली बात ही जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की लॉबी बीजेपी में बहुत स्ट्रांग है, उन्हें भी संघ का कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि सेकंड चॉइस ही सही, लेकिन संघ के समर्थन से राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, तो निश्चित तौर पर जरूरत पड़ेगी कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर अगले 2014 में आने वाले लोकसभा चुनाव हो, दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत जरूरी है। और दोनों ही, जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों ही के मन में कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टीरियल एम्बिशन है, दोनों ही साथ में मिलकर काम करना चाहेंगे ताकि उससे पहले कोई विवाद ना हो, बाद में जैसा पार्टी को तय करना हो या संघ को तय करना हो तय हो, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके पहले नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच में जिस तरह से विवाद देखने को सामने आया, उस तरह का अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के बीच में अगर विवाद होता है तो शायद दो मजबूत नेता आपस में टकराएंगे तो दोनों का ही अहित हो सकता है। शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से दोनों पक्षों को इस बात का एहसास है, इस वजह से शुरुआत में ही संबंध सुधारने की कोशिश दोनों की तरफ से हो रही है।
ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं, इस बीच उनसे बात करते हैं। संबंध इनके बेहतर नहीं रहे हैं, ये इतिहास रहा है नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के। लेकिन ये बताइए ब्रजेश, हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह का वहां पर जाकर प्रचार करना और मौजूद रहना विवेकानंद रैली के समय जब नरेंद्र मोदी ने वो रैली निकाली, उसका महत्व और अभी 2014 के चुनाव में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी की भी भूमिका अहम रहने वाली है। क्या निकल सकता है इस मुलाकात से? देखिए सिद्धार्थ, जो दोनों के बीच मनमुटाव था खासतौर पर तब जबकि राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपने पिछले टर्म में और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो एक ऐसा इतिहास है जिस मनमुटाव को दोनों ही पक्ष यानी मोदी और राजनाथ सिंह फिलहाल भूल गए हैं। और पिछले एक साल से अगर इन दोनों के क्रियाकलाप को देखा जाए, आपसी संबंधों को देखा जाए तो लगातार सुधरने की राह पर है। इसके कई सारे इंडिकेशन पिछले कुछ महीनों में मिले, खासतौर पर तब जबकि राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक लगातार मोदी को प्रेज करना शुरू किया। यहाँ तक कि जब मोदी अपनी विवेकानंद युवा विकास यात्रा विधानसभा चुनाव के पहले बेतरा जी से लॉन्च कर रहे थे तो उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे राजनाथ सिंह और उन्होंने गुजरात में मोदी के किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए मोदी के बड़े रोल की बात की थी, राष्ट्रीय रोल की बात की थी। तो उस समय यह इशारा मिलना शुरू हो गया था कि किस तरीके से संबंध सुधरे हैं। उसका एक्सटेंशन फिर विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला जब राजनाथ सिंह ने जमकर आकर यहाँ गुजरात में प्रचार किया, मोदी के हाथ मजबूत किए और साथ में मोदी की जमकर तारीफ की। तो दोनों तरफ से संबंध सुधारने की कवायद शुरू हुई, जिसका कि आज जो रिफ्लेक्शन अगर देखा जाए, जिस तरीके से राजनाथ सिंह बाहर आए अपने बंगले के, आकर मोदी के गले लगे, उनको अंदर लेकर गए, जाहिर है उस भूमिका की तरफ इशारा है जो कि 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दोनों नेताओं के बीच दिखने वाली है। जो पार्टी सर्कल में या पार्टी के बाहर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के अंदर आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी, शायद मोदी की इस लोकप्रियता का जो एक एक्सटेंशन कहा जा सकता है कि उनको चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाकर उनको पूरे देश में अगले एक साल के अंदर घुमाया जाए, बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की जाए, एनडीए को मजबूत करने की कोशिश की जाए। इस रोल का एक शुरुआती झलक के तौर पर आज के इस संबंध को देख सकते हैं, जिस तरीके से राजनाथ ने खुद आगे बढ़कर उसको डिस्प्ले पे डाला। तो निगाह जरूर रहेगी 2014 पर और किस तरीके से राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की टीम जो है आगे बढ़ती है, किस तरह के इशारे अगले कुछ समय में राजनाथ और मोदी दोनों ही देते हैं एक दूसरे के बारे में। सिद्धार्थ, तो घर के बाहर आकर मोदी इसका स्वागत किया राजनाथ सिंह ने, लेकिन ये जोड़ी जिता पाएगी ये बड़ा सवाल। 2014 में बतौर अध्यक्ष राजनाथ सिंह, दूसरा टर्म है उनका अध्यक्ष के तौर पर, और आखिरी समय में नितिन गडकरी के कार्यकाल को लेकर जो विवाद था उसके बाद राजनाथ सिंह नए अध्यक्ष बने थे और नरेंद्र मोदी जो कि 2014 के चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर, भले ही पार्टी ने इसका ऐलान ना किया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात की मांग है और ये शोर है। इन दोनों की मुलाकात, क्या ये जोड़ी 2014 का चुनाव, लोकसभा चुनाव जिता पाएगी, बीजेपी और एनडीए को सत्ता दिला पाएगी, ये बड़ा सवाल। दोनों के रिश्ते उतने मधुर नहीं रहे हैं पिछले कार्यकाल के समय जब राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष थे, लेकिन बहुत कुछ बीत चुका है, इस बीच बहुत समय बीत चुका है, रिश्ते बदल चुके हैं। अंदर मुलाकात है और बाहर ये सुरक्षा का पहरा देख लीजिए। मुलाकात हो रही है और बहुत मुमकिन है कि 2000 चुनाव से पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर पार्टी की भूमिका, पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी की भूमिका, प्रचार के लिए उनकी ज़रूरत, प्रचार को प्लान करने में उनकी भूमिका, क्योंकि गुजरात का 3 बार चुनाव नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं, उसको लेकर बहुत मुमकिन है कि बुनियादी बातचीत दोनों के बीच हो सकती है। हमारे साथ इस बीच मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विजय, तस्वीरें और इस तस्वीरों से जुड़ा सवाल कि क्या ये जोड़ी 2014 का चुनाव जितवा पाएगी? जी हाँ, बड़ा सवाल है। ये मीडिया के लिए खिंचवाई गई तस्वीरें हैं, ये जो हाथ मिल रहे हैं और गले भी मिल रहे हैं, लेकिन क्या दिल भी मिलेंगे और क्या दिल संग चाहता है कि मिले? मुख्य सवाल ये भी है, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। और जहां तक पहले गडकरी थे तो गडकरी और मोदी ये तो एक जोड़ी बन भी सकती थी, लेकिन क्योंकि गडकरी की प्रधानमंत्री को लेके वैसी महत्वाकांक्षाएं खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन राजनाथ सिंह जब 2006 में भी पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तब उनसे जब पूछा गया था प्रधानमंत्री पद को लेकर, तब उन्होंने एक खुला सा जवाब दिया था कि अब तो मैं ही एकमात्र दूल्हा हूं। तो इस बात को भी शायद नरेंद्र मोदी नहीं भूले होंगे। और उसके बाद जिस ढंग से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह ने निकाला था, उसको भी शायद मोदी नहीं भूलेंगे। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में शायद दोनों एक दूसरे को शायद मुफीद साबित हो सकते हैं। लेकिन
ये जो स्क्रिप्ट है इसके पीछे की, चाहे हाथ मिलने की हो, चाहे गुजरात से यहाँ आने की हो, इसकी स्क्रिप्ट जो है वो पूरी की पूरी नागपुर में लिखी जाएगी। और नागपुर में क्या स्क्रिप्ट लिखी है ये कुछ समय बाद तय होगा। लेकिन हालांकि राजनाथ सिंह भी चाहते कम से कम ये तो होंगे कि मोदी उस रूप में कम से कम बीजेपी को आगे बढ़ाने के रूप में सामने आए, जिसमें बीजेपी तो आगे बढ़े लेकिन जनता दल यूनाइटेड या कोई दूसरा एनडीए का जो धड़ा उनसे टूट कर नहीं जाए। और जबकि और इसके साथ साथ एनडीए का विस्तार होता रहे, नरेंद्र मोदी शायद जयललिता को भी अपने साथ लाने में कामयाब रहे, लेकिन एनडीए का विस्तार हो, लेकिन मोदी को इतना बड़ा कद नहीं दे दिया जाए ताकि फिर कहीं राजनाथ सिंह उनके सामने छोटे पड़ने लगे। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में विजय, हाथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, दिल मिले ना मिले, या अभी मिले हैं या नहीं मिले हैं ये पता नहीं, लेकिन ये भी दोनों को मालूम है कि दोनों की भूमिका आने वाले 2014 चुनाव में अहम है। राजनाथ सिंह की बतौर अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी की जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता है, उसको देखते हुए दोनों को मालूम है कि दोनों को साथ रहना पड़ेगा। और अभी जो थोड़े सर्वे आए हैं, जो एबीपी न्यूज ने भी अपने सर्वे में दिखाया था नीलसन के साथ मिलकर, जिसमें कहा गया था कि अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करती है तो करीब 49% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। उसको भी कहीं ना कहीं उस सर्वे को संघ ने भी देखा होगा। और राजनाथ सिंह हालांकि संघ की पहली पसंद नहीं थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, लेकिन अब जब उनको ताजपोशी हुई है, 3 साल के लिए ताजपोशी हुई है, और अगला चुनाव राजनाथ सिंह जब बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे उसी दौरान लड़ा जाएगा, तो बीजेपी को एक बड़ा चेहरा भी कम से कम चाहिए। सामने उनकी तरफ राहुल गांधी होंगे कांग्रेस के, तो राजनाथ सिंह की अगुवाई में चुनाव तो लड़े जा सकते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह पार्टी का चेहरा नहीं हो सकते। क्या नरेंद्र मोदी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं या होंगे, ये शायद इस मुलाकात में इसका कहीं ना कहीं आधार शायद तय होगा। तो बहुत अहम ये मुलाकात क्यों है, समझा रहे थे मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की मुलाकात 2014 में ये जोड़ी जिता पाएगी, सबसे बड़ा सवाल। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, क्या 2014 का लोकसभा चुनाव ये जोड़ी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी एनडीए गठजोड़ को, बीजेपी जो एनडीए का हिस्सा है इस गठजोड़ को जिता पाएगी।